हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कंप्लीट नॉलेज में। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 धातु और अधातु। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और चैप्टर 5 पाठ जो है 5 वो तत्वों का वर्ष वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर और देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु 3। धातु अधातु। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो आप देखिए, लगातार क्लास मिलती रहेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए धातु जो है ना, अभी तक हमारे प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात हुए हैं। उनमें से 94 को जो है 94 वो प्राकृतिक तत्व है और 24 को जो है उसमें कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसी 118 को में हमें धातु और अधातु में वर्गीकृत करना है, वर्गीकृत यानी कि बांटना है हमें। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे बांटेंगे। पहले धातु देखते हैं। देखिए धातु में बांटेंगे और अधातु में। तो धातु जो देखिएगा ना, मानव के अधिकांश जीवन में जैसे कि धातु की ज़रूरत होती है। देखिएगा घर बनता है उसमें भी धातु लगता है, रेल का या डिब्बा हुआ, पटरी या पुल बनता है तो सभी जगह धातुओं की ज़रूरत होती है। तो पहचानेंगे इसको कि धातु क्या होता है। तो पहले पहचानने का नियम देखिए होगा, भौतिक गुण होता है इसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम लोग पहचानेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग तत्वों के बारे में पता लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यह होता है 2n², जहाँ n जो है कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या, और कक्षा को KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ये हो गया 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4। और इसका जब n का मान 1 रखिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 1² बराबर 2। यदि यहाँ पे 2 रखिएगा तो आएगा 8। इसी प्रकार से 18 और 32। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यही फार्मूला होता है 2 8 18 और 32। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देखिए 1 से 10 तक यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतला रहा हूँ। इसके आगे 10 देखेंगे 20 तक, और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख देंगे 1। हीलियम में देखिए 2। तो देखिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 है, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, यानी कि परमाणु संख्या जो होता है ना, उसी को हम लोग बांटते हैं इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इस आधार पर 2 8 और तीसरे में 18 और इस प्रकार से बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 परमाणु संख्या है तो 1 बांट दिया। यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 रखेंगे क्योंकि 2 पहली कक्षा में रह सकता है। अब इसका परमाणु संख्या 3 है तो देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया 2, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 2 ही रह सकता है, लेकिन इसके परमाणु संख्या 3 हो गया लिथियम का, तो हो गया 2 बचा 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे। इस प्रकार से देखिए 2 2 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8। तो ये 10 तक हो गया। और इसमें पहचान किया जाता है। ये देखिए पहला पहचान हो गया, ये नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूँ इसे, थोड़ा सा कॉपी पर नोट करते चलिएगा आप लोग। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह तत्व धातु है या अधातु। तो देखिए धातु का पहचान यह होता है कि यदि उसके अंतिम कक्षा में, यह हो गया अंतिम कक्षा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि 1 2 और 3, अंतिम में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो वह धातु हो जाएगा। और अधातु यदि 4 5 6 7 ये सभी आते हैं 8 तक तो अधातु हो जाएंगे। तो देखिए
यहाँ तक हो गया 10 तक। और 20 से आगे हम लोग 11 से 20 तक देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए ये रहा 20 तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये सभी 11 से 20 तक है। तो देखिए इसका 11 से 20 तक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले आप लोग रख दीजिए 2, क्योंकि 2 तो सब में मिलेगा, परमाणु संख्या बड़ा है सबका। और यहाँ पे देखिए 8 सब में रख दीजिए, क्योंकि सब में दूसरी कक्षा भर जाएगा। 2 8 8 8। तो अब 10 हो गया। अब जो बचा उसको हम लिखते जाएंगे। 10 हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 11। 10 हो गया है, इसका 12 है तो लिखेंगे 2। एल्युमिनियम है, यहाँ पे 10 हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इस प्रकार से लिखते चले जाइए। 4 5 2 8 10 15। फास्फोरस का, सल्फर का 16 होता है तो 2 8 10 6 16। क्लोरीन का 2 8 10 7 17। आर्गन का 18, ये 18 हो गया आर्गन का। 19। पोटेशियम 2 8 10। और यहाँ पे देखिए 9। हम लोग पोटेशियम का होता है 19, तो 2 8 लिख दिए और यहाँ पे 9। लेकिन यहाँ पे 9 नहीं लिखा जाता, यह गलत हो जाता है। तो अब इसके पोटेशियम से आगे लिखने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 2 2। यहाँ तक चलते जाइए और 24 तक हम लोग लिख देंगे 1। 25 तक अभी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डॉट छोड़ दीजिए, यहाँ पे डॉट छोड़ दीजिए। और देखिए बताया जैसे मैंने कि पोटेशियम के जब स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से, तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग 25 तक। तो देखिए ये रहा 19 से आगे निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे 1 2 2 2 1 2 3 23 24। 24 में एक होता है, देखिए यहाँ पे 1 लिखा जाता है, यह होता है। और पुनः 2 2 इस तरह बढ़ते जाता है और बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी गिन के और जो इलेक्ट्रॉन बचा होता है वह बीच में रखा जाता है। देखिए 2 8 10 और 1 11 हम लोग रख दिए हैं और बचा है 8, तब ना जाके 19 होगा। 2 8 10 1 11 और 8 है यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके होगा 19 पोटेशियम। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 10 और यहाँ पे 2 रख दिया है हम लोगों ने, हो गया 12। और यहाँ पे लिखेंगे 8, तब जाके होगा 20। अब देखिए स्कैंडियम होता है 21, तो यहाँ पे रखा हमने 2 8 10 और 2, कितना हो गया 12 आया 8 20, एक 9 बच रहा है, 9 यहाँ पे 9 रख देंगे हम लोग। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। और देखिए यहाँ पे 8 से ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तीसरी कक्षा में देखा था कि 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 8 18 32 होता है, तो इसमें तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बढ़ते चला जाता है और ये अंत में लिख दिया जाता है और बीच में इस प्रकार से लिख के निकाला जाता है। तो 25 तक इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। और देखिएगा ये सभी धातु या धातु का इस प्रकार से चेक किया जाता है और देखते हैं आगे कि हम लोग धातु का अगला गुण क्या पाया जाता है। ये भौतिक गुण में पहला हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा हम लोग देखते हैं पॉइंट कि क्या है, विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक धातुएं जो होती हैं, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक होती है धातु। यह कैसे पता चलेगा, देखिए मान लीजिए मैंने सोडियम लिया, तो इसका 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यह इसे विद्युत धनात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। विद्युत प्रवाह के लिए धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, तो उसमें जब यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तो इसलिए इसे कहा जाता है कि यह विद्युत धनात्मक होती है। तो देखिए यह विद्युत धनात्मक क्यों है, क्योंकि देखिए प्रकृति में कोई भी वस्तु है, चाहे इंसान हो या तत्व हो, कोई भी जो है वह अस्थिर रहना चाहता है, यानी कि पैसा वैसा कमा के रख देना चाहता है और वो बैठ कर खाना चाहता है। तो उसी प्रकार तत्व भी होते हैं, जो होते हैं ना, यह अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भरे हुआ रहना चाहते हैं।
तो यह क्या करेंगे, पूर्ण रूप से रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का छोड़ देंगे, किसी को दे देंगे, बांट देंगे, माने कि कर्जा दे देंगे। जैसे किसी को जरूरत होगा तो उसको दे देंगे, हमको किसी को लेना होगा पैसा तो लेंगे, जरूरत होगा तो। लेकिन इसको क्या है कि इसको एक फालतू है। और क्लोरीन देखिएगा ना, क्लोरीन इसका 2, 8, 7, तो इसके अंतिम कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह त्याग नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास धन ज़्यादा है। और किसी से अगर थोड़ा सा भी ले लेगा तो यह इसका पूर्ण हो जाएगा। और प्रकृति में सभी तत्व जो होते हैं अपनी अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, यानी कि अक्रिय होना चाहते हैं, इसलिए वह अपने अंतिम कक्षा में, और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को या तो त्याग करना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं। तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होता है 3 तक, 1, 2, 3 तक, तो वह त्याग कर देता है, और जिसके पास ज़्यादा होता है वह ग्रहण करना चाहते हैं। तो इसलिए सोडियम जो है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। तो यहाँ पे देखिएगा Na+ लिखा जाता है, और क्लोरीन पे देखिएगा तो Cl- लिखा जाता है, इस प्रकार से, क्योंकि यह एक त्याग करके और अक्रिय बन जाता है। और सोडियम को यहाँ पे प्राप्त किया तो 7 से 8 हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातु जो होते हैं विद्युत ऋणात्मक होती है। तो ये गुण था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तुरंत।